This news is powered by KP Home Healthcare. नमस्कार, स्वागत है आपका J7 न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। 14 मई को वर्ष 2022 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान विधानसभा के उप प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के 65वें जन्मदिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। प्रदेश में एक बार फिर बढ़ने लगा है कोरोना की चौथी लहर का खतरा। राजधानी जयपुर में कोरोना के 21 मामले आए सामने। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 14 मई को वर्ष 2022 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु आज बैठक का आयोजन किया गया। न्यायाधीश काछवाल ने बताया कि प्री लिटिगेशन और लंबित प्रकरणों को समाहित करने, राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर, सभी प्रकार के राजस्व मामले, बैंक के विवाद आदि का निस्तारण ऑनलाइन ऑफलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किए जाने की सफलता सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। बैठक के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर ग्रामीण पूर्णिमा गौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय जोधपुर हेमेंद्र नाकर, प्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे। आपका हुकुम चलाना जी, महंगे से महंगे जो है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लिटिगेशन हुकुम जी का तो हुकुम चलना चाहिए। राजस्थान विधानसभा के उप प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के 65वें जन्मदिवस के अवसर पर आरटीओ ऑफिस के सामने स्थित मां जगदम्बा मंदिर में जगदम्बा सेवा समिति और सुमित्रा सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान युवाओं में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रक्तदान किया। वहीं शिविर के दौरान रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करने के लिए नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ, पूर्व विधायक कैलाश भंसाली, भाजपा नेता अतुल भंसाली, महेंद्र सिंह राठौड़ आदि ने शिरकत की। भाजपा नेता अतुल भंसाली ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के उप प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के 65वें जन्मदिवस को सेवा कार्य के रूप में मनाते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1100 रक्तदाताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। शिविर के दौरान सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। हमारे प्रेरणा स्रोत श्री राजेंद्र जी राठौड़ साहब के जन्मदिन के अवसर पर और उन्हीं के आदेशानुसार के इसको जन्मदिन को सेवा कार्य के रूप में करने का है तो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और लगभग 1100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आशा करते हैं इतने रक्तदान होंगे। श्री राजेंद्र जी राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर आज जोधपुर में जगदम्बा सेवा समिति और सुमित्रा सेवा समिति के तत्वाधान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं जिस प्रकार युवाओं में जोश है। 10 बजे से होड़ मच रही है कि पहले रक्तदान मैं करूं। क्यों कि जन्मदिन पे राजेंद्र राठौड़ साहब ने ये बताया कि रक्तदान का महत्व कितना है। जन्मदिन ऐसा होना चाहिए जो समाज के काम आ सके। और पिछले पैंडेमिक में, कोरोना में और होने वाली दुर्घटनाओं में जिस प्रकार रक्तदान देने से लोगों की जान बच रही है, इससे बड़ा कोई दिन और हो नहीं सकता था। राजस्थान में कोरोना की चौथी लहर का खतरा फिर बढ़ने लगा है। प्रदेश के जयपुर में बुधवार को कोरोना के 21 मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 4 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इन बच्चों में गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन सभी बच्चों को होम आइसोलेशन में रखा गया। देश के कुछ राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए केस में बढ़ोतरी हुई है। इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इन राज्यों को कोरोना के नए सब वेरिएंट को अलर्ट भी जारी किया है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। अब मेडिकल इमरजेंसी में घर पर उपचार के लिए मेडिकल इक्विपमेंट लगाना हुआ और भी आसान। केपी होम हेल्थ केयर उपलब्ध करवाता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर,
ECG मशीन और हॉस्पिटल फर्नीचर भी। केपी होम हेल्थ केयर, ऑपोजिट बायजी का तालाब, जालोरी गेट, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983217839। प्रतिस्पर्धा से भरे इस बाजार में किसी बिजनेस को करना है कितना मुश्किल, या फिर अपने स्पेशलाइजेशन से उसी बिजनेस को बना सकते हैं कैसे आसान। ये बताने के लिए अब J7 न्यूज पर आ रहे हैं शहर के वो बिजनेस टाइकून जिन्होंने खुद लिखी है अपने संघर्ष से लेकर अपने सफलता तक की कहानी। मैं लेकर आ रहा हूँ मीट विद प्रोफेशनल हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे ओनली ऑन J7 न्यूज। श्री जी मसाले, जहां आपको मिलेंगे शुद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सूखा आम पाउडर, खींचिया आटा, खींचिया मैदा, मूंग दाल बड़ी, सेव मसाला और भी बहुत कुछ। तो आज ही पधारें श्री जी हाउस शिवांची के जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 9665183000। We understand travel is the most important part of our life, और इसीलिए आरम ट्रेवल्स आपके ट्रेवल प्लान को बनाता है एक खूबसूरत सफर। हिमाचल के पहाड़, कश्मीर की वादियां, गोवा के बीचेस, जैसलमेर के रेगिस्तान को एक्सप्लोर करना हुआ अब और भी आसान, क्योंकि आरम ट्रेवल्स प्रोवाइड्स यू a quality and budget-friendly tour packages. We deal with train, flight, hotel, taxi, visa, passport, cruise, and other travel-related options. For more details, you can contact us on 9983147055. Also, you can visit on our website www.aramtravels.com. कहीं भी ट्रैवल करने के लिए गाड़ी बुक करना हुआ और भी आसान। कीर्ति ट्रैवल्स, ऑपोजिट अग्रवाल जमुना देवी स्कूल, पाल रोड, जोधपुर। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट मनोज शर्मा 9829089394 0291532456। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सुरसागर विधानसभा सूर्यकांता व्यास द्वारा नगर निगम दक्षिण वार्ड संख्या 22 में अपने विधायक कोष से बन रही सीसी रोड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष राजू संभानी, ललित पारवानी, मंडल महामंत्री प्रतीक व्यास, मंडल मंत्री अंकित पुरोहित, वीना गेहानी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जोधपुर शहर के प्रतिभाशाली स्नेहिल व्यास ने छोटे उस्ताद टैलेंट हंट शो में 5 वर्ष तक के एज ग्रुप में सिंगिंग गायन में विजेता बनने की कामयाबी हासिल की। स्नेहिल ने कराओके ट्रैक पर गाना गाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। स्नेहिल को विनर रहने पर आयोजकों की ओर से मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र के रूप में अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। निर्णायक तरुण राणा व अजय पुरोहित ने उनकी सराहना की।
उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल पर 67वां रेल सप्ताह गुरुवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। डीआरएम ऑफिस में आयोजित समारोह में मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने मंडल पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न शाखाओं के 228 कर्मचारियों को सम्मानित किया। समारोह में रेल सप्ताह के दौरान महाप्रबंधक स्तर पर दक्षता शील्ड प्राप्त करने वाले अधिकारियों, रेल मंत्री पुरस्कार प्राप्त करने पर 1 व महाप्रबंधक स्तर पर व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त करने वाले 18 कर्मचारियों का भी स्वागत किया गया। इस दौरान मंडल के 113 रेल कर्मचारियों को व्यक्तिगत व 115 कर्मचारियों को सामूहिक पुरस्कार के रूप में प्रशंसा पत्र व नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमिला संजय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थी। समारोह को संबोधित करते हुए डीआरएम गीतिका पांडे ने मंडल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों की मेहनत का ही परिणाम है कि जोधपुर मंडल ने समूचे जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और महाप्रबंधक स्तर पर उसे 11 दक्षता शील्ड व महाप्रबंधक कार्यकुशलता शील्ड प्रथम 6 माह के लिए प्राप्त हुई। यहाँ बैठे हैं विक्रम, उन्होंने हमें बताया कि बहुत ही खुशी की बात है कि जोधपुर मंडल का जो PEI है वो ओवरऑल पैन इंडिया वन ऑफ द बेस्ट है। अगर हम देखते हैं 60% है, मतलब आप जो कमा रहे हैं वो 100 है, 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं 100। तो ये द्योतक है हमारी एफिशिएंसी का। अगर हम लोडिंग की बात करें तो हमारी देखिए बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। 67th रेलवे वीक अवार्ड सेलिब्रेशंस डिविजनल लेवल पे, डीआरएम लेवल पे हो रहे हैं। इससे पहले ये जीएम लेवल पे हुए थे जयपुर के स्तर पे। जोधपुर मंडल को कुल मिला के 8 शील्ड्स मिली थी, कंस्ट्रक्शन और डिपो को मिला के 11 शील्ड्स थी। ओवरऑल एफिशिएंसी में हम लोग रनर्स अप भी रहे हैं। आज जो ये फंक्शन हो रहा है उसमें 113 व्यक्तिगत स्तर पर अवार्ड मिल रहे हैं, 115 सामूहिक अवार्ड हैं। इसके अलावा कुछ शील्ड्स भी दी जा रही हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मौसम बदलने लगा है। धूल भरी आंधी के साथ रात करीब 2 बजे शहर में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई, जिसके बाद तापमान में गिरावट आई है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर समेत 20 से ज्यादा जिलों में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से सटे जैसलमेर जिले में देर रात जबरदस्त अंधड़ जला। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम में इस बदलाव से प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। 14 मई को वर्ष 2022 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान विधानसभा के उप प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के 65वें जन्मदिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। प्रदेश में एक बार फिर बढ़ने लगा है कोरोना की चौथी लहर का खतरा। राजधानी जयपुर में कोरोना के 21 मामले आए सामने। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।